सर। यू थैंक यू श्रवण। और बिल्कुल बहुत आप लोगों से भी ज्यादा एक्साइटेड मैं हूं, है ना। क्योंकि देखिए, फेजेस आते हैं इस बिजनेस में, है ना। और आज जो मैंने बात करनी है, क्योंकि देखिए डायमंड्स को ज्यादातर लोग सुन चुके होते हैं पहले से, और स्टोरी सबको पता ही होती है ना। हमारी बहुत सिंपल सी स्टोरी थी, एक मिडिल क्लास, है ना। और यदि हम लोग इस बिजनेस में नहीं आते तो अभी जॉब ही कर रहे होते। अभी आई एम 51, अभी 9 साल और नौकरी कर रहे होते, है ना। और इट वॉज अ क्लरिकल जॉब। और पहले नहीं बताते थे हम लोग, पहले हम लोग गवर्नमेंट जॉब खाली बोलते थे, है ना। इससे सेल्फ इमेज हाई रहे हम लोगों की। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आज भी इंडिया में कौन बोल रहा है, इसको ज्यादा लोग वैल्यू करते हैं, है ना। ये अनफॉर्चुनेट है बहुत जो है। मतलब पीपल आर नॉट ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज। आप देखना कभी भी जो है, हम लोग कभी भी, हम सबसे पहले ये देखते हैं बोल कौन रहा है, बता कौन रहा है। और हम लोग ये नहीं समझते कि जो बोल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो बहुत कीमती हो सकती है, वो किसी के थ्रू भी आ सकती है ना। बट थैंकफुली वी वर ओपन व्हेन वी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी। ये नवंबर 98 की बात है। और वी जस्ट ग्रैब्ड इट लाइक एनीथिंग, है ना। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि अ, मतलब छीन लिया जैसे उनके हाथ से, है ना। और उसके बाद डेफिनेटली स्ट्रगल आया। स्ट्रगल तो आएगा ही आएगा, एक प्रोसेस है ना। हम लोग पैदा होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि 9 महीना हमारी क्या स्ट्रगल होती है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है ना, कि वो स्ट्रगल ही है कहीं ना कहीं, है ना। बट क्योंकि हमें पता नहीं होता है, इसलिए सब लोग निकल जाते हैं सारी स्ट्रगल से। और इस बिजनेस में चैलेंज क्या होता है? चैलेंज होता है कि हमारा फोकस किधर है ना। बोला जाए तो देखिए, एक अच्छी खासी जिंदगी चल सकती थी, है ना। उसी नौकरी के बेस पे ही शादी हुई थी, आप सोचिए, है ना। इट वाज गुड जॉब, है ना। सब कुछ था, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था, पेंशन होती, है ना। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, या जो अपॉर्चुनिटी है, और खासकर जो एमवे है ना, वो पहचान होती है हम लोगों की। क्या हम एक्चुअली में विश्वास करते हैं ऊपर वाले पे? लेकिन इसको ध्यान से समझिए, चाहिए सबको, किसको नहीं चाहिए, है ना। कौन फाइट नहीं कर रहा है? यदि आप जॉब भी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जितने लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं हमारे साथ में, क्या वो फाइट नहीं कर रहे हैं बाहर, है ना। क्या वो रट रेस में नहीं है? क्या वो लोग कुछ और पढ़ नहीं रहे हैं? क्या वो लोग कुछ और लोग इनहेंसमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। वो सब कुछ कर रहे हैं, बट कहां पर कर रहे हैं? जहां पर उनको विश्वास है, जो उनका बिलीफ सिस्टम है। और 99% केस में, इवन 100 में इसलिए नहीं बोलता हूँ, देखिए 99 में क्यों बोलता हूँ बार बार, क्योंकि 1% बोलते हैं कि रखना चाहिए कहीं ना कहीं। आप यदि इस चीज को आज समझ गए, तो शायद हो सकता है कि मेरा यहाँ पर आज कामयाब हो जाएगा। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमें प्रोग्राम किया गया है। इसको ध्यान से समझिए, है ना। हमें प्रोग्राम किया गया है नौकरी के लिए, हमें प्रोग्राम किया गया है मीडियोक्रिटी के लिए, है ना। क्या हम सुनेंगे, क्या हम देखेंगे, ये सब प्लानिंग होती है पूरी दुनिया में। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, है ना। आप सोच के देखो, वहां एजुकेशन जहां से हम शुरू करते हैं, और फिर हमारी दादाजी ने क्या बोला था, हमारे नाना जी ने क्या बोला था, है ना। क्योंकि वो जो भी बोलते हैं, वो बोलते हैं 60s 70s और 80s के हिसाब से, है ना। तब दुनिया अलग थी, आज दुनिया अलग है। अभी मैं पढ़ रहा था एक लड़की के बारे में, 14 साल की है ना। अभी उन्होंने एआई में कुछ बहुत बड़ा कुछ किया है, सीईओ है, 100 करोड़ रुपए का अभी टर्नओवर पे पहुंच गई है। जस्ट इमेजिन, 14 ईयर्स। हम क्या कर रहे थे 14 साल में? मुझे तो ध्यान है कि मैं मेरे को ध्यान है कि जब हम नाइन्थ में थे, और टेंथ वालों का जब, मतलब हम टेंथ में जाते हैं, है ना, तो हम फेयरवेल देते हैं उन लोगों को जो टेंथ में 11th में जा रहे होते हैं। मुझे अभी भी ध्यान है कि हम लोग ये नेकर में थे उस टाइम पे। फोटो है अभी भी जो, कितने साल के हो गए होंगे उस टाइम पे, सोचो। जब टेंथ में आदमी जाता है तो 15 साल का तो हो जाता है। लेकिन आज देखो क्या हो रहा है। फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि आप इस चीज को समझ गए कि हमें प्रोग्राम किया गया है, तब आप उन लोगों को सुनोगे, उन लोगों को समझने की कोशिश करोगे, जो आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, जो आज आपको बोल रहे हैं, आपके घर में आके बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं था दोस्तों। हमारे घर में आके डायमंड कभी नहीं आए थे, है ना। आप बोलेंगे मेरी तो अपलाइन डायमंड है, वो भी घर पे नहीं आती है प्रोस्पेक्ट से, है ना। आप ऐसे नहीं लेके आ सकते हम, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ओपन माइंड से समझना पड़ेगा दोस्तों आपको। और जब से हम लोगों ने इस चीज को समझा, तो दो बच्चे हैं हमारे, वैष्णवी, शी इज 22, अक्षत है 26, है ना। और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट हमने उनको एक माइंडसेट दिया है एंटरप्रेन्योरशिप का। डेफिनेटली वो अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं। अक्षत को जॉब का शौक है तो वो जॉब कर रहा है, बट माइंड उसका एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंड,
है ना, वहां पर भी वो जा रहा है तो वो कुछ सीखने जा रहा है, वहां इसलिए नहीं जा रहा कि सैलरी मिलनी है ना, क्योंकि कुछ चीजें दोस्तों जो उसी माहौल में सीखी जा सकती है। हम मैंने भी किया 5-6 साल जॉब किया, है ना, बट वो खैर स्ट्रगल वाला जॉब नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होता है आपको पता है वहां पर ऐसा कोई चैलेंज होता नहीं है ना, 20% 15-20% ही लोग होते हैं जो एक्चुअल में परफॉर्मर्स होते हैं, है ना, उनको तो कर उन्होंने काम करना ही करना है, चाहे पैसे कम भी दोगे तो, है ना, और 80% लोग हैं उन्हें प्रमोशन भी दे दोगे तो भी वो, है ना, हमारे टाइम पे कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था तो वो लोग बोलते थे जो 50s में थे, अरे यार नहीं सीखना कंप्यूटर, बोला क्यों नहीं सीखना था, अच्छी चीज है तो, बोला सीखेंगे तो फिर काम करना पड़ेगा, है ना, तो वो सोच अलग होती है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, यदि आज इस चीज को आप समझ गए कि हम ऐसे ही रहें, उसके लिए हमें प्रोग्राम किया गया है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, श्रवण मुंबई में रहते हैं, आप सोच के देखो, आज आप देखते होंगे वहां पर बताते हैं कि फलाना फ्लैट 3 BHK 7 करोड़, कौन खरीदेगा यार उसको, किसके लिए है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप फोन करके देखना वो बोलेगा बिक चुका है। यदि कोई चीज आपको अच्छी लगेगी ना इन्वेंटरी, आप फोन करके पता करोगे, बोला बिक गया है तो। आज हम देहरादून में है, राजधानी है, यहाँ पर 3 BHK 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, मैं अच्छे वाले फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ आपको, मैं अपने ग्रुप से ही बात कर रहा हूँ, मैंने खरीदेगा कौन इनको यार, क्या देहरादून में रहने वाला खरीदेगा, जो आज 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए भी कमा रहा है वो खरीदेगा उन फ्लैट्स को, क्या बताओ जरा मेरे को, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप यदि समझोगे नहीं आप तो फिर क्या होने वाला है, फिर पीछे रहने वाले हैं हम लोग, है ना। ये जो बिजनेस आपको देता है दोस्तों, वो देता है आपको एक ऐसी एसेट जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। आप सोच के देखो, मान लिया हम बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में कर रहे होते, इस बिजनेस में नहीं होते, तो हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे पैसे छोड़ के जा सकते थे, जायदाद छोड़ के जा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन सोच के देखो, मान लिया मैंने एक घर दे दिया उसको, और उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है, मान लेते हैं, मिडिल क्लास वाला इतना ही छोड़ के जाएगा, आप समझना इस चीज को, है ना। तो कल यदि बच्चा स्ट्रगल करेगा तो उसको बेचना पड़ेगा ना घर, फिर वो, नहीं तो 4 करोड़ कहाँ है फिर, भाई आप बताओ ना, किडनी भी तो आपकी है 10 करोड़ की, है नहीं ना, क्योंकि बेचोगे नहीं, है ना, तो उसको क्या बेचना है, उसको घर बेचना है। यदि वो घर बेच देगा, उसको मिल जाएंगे 4 करोड़ रुपए, फिर क्या करेगा वो, कहाँ पहुंचने वाले जिंदगी में। आप देखो इसको नहीं समझोगे यदि तो, लेकिन टाटा बिरला अंबानी वो क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, है ना, वो बिजनेसेस दे रहे हैं अपने बच्चों को। जियो आया, उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी के नाम से शुरू करता हूँ, बेटी शुरू करेगी, ये फलाने वाले बेटे से शुरू करता हूँ, आप देखो इसको नहीं समझोगे आप तो ये बिजनेस समझ में आने वाला नहीं, है ना। पीयूष ने इतना जबरदस्त प्लान आपको दिखाया, है ना, मुझे भी नहीं पता था क्या प्लान देना है, क्योंकि वो कल से लगे हुए थे, उन्होंने बोला सर मैं बना रहा हूँ स्लाइड्स और बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी, है ना, क्योंकि देखो टाइम का थोड़ा सा वो रहता है ना, बट ही एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटीफुली, सब कुछ उन्होंने बताया इसमें, है ना, और सबसे अच्छी चीज है रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्ड होगा आगे, है ना। बट मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, 1 सेशन इज इनफ टू वेक यू अप, है ना। हमारी वो एक मीटिंग में ही हमने डिसीजन लिया था, नहीं तो दूसरी में जाते ही नहीं, क्योंकि भीड़ थी उस मीटिंग में, अगली बार उतने ही लोग थे, और उसमें नए लोग भी थे, इसका मतलब कई लोग ऐसे थे जो दूसरी मीटिंग में नहीं आए होंगे। आज भी आप देखो कितने सालों से वो एक ही हॉल तो भर रहा है ना। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि वी हैव बिन प्रोग्राम, आज भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, आपको नहीं पता दोस्तों। आप मॉल में जाते हैं, आपको नहीं पता कैसे, आप सोचते हैं कि मैं अपनी मर्जी से खरीद के आ गया हूं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग चल रही है, उनको पता है कि ये चीज ज्यादा खरीदोगे सबसे पीछे रखी जाती है ना। लेकिन चलिए पॉइंट पे आते हैं, है ना। आज जो पर्पज है हमारा आने का, वो आपको होप देने का पर्पज है कि 98 में, यदि आपको 97 98 में बिजनेस इंडिया में आया था, है ना, क्योंकि जब पता चला लॉन्च हो रहा है इंडिया बिजनेस, तो थोड़ा पहले आ गए थे बहुत सारे लोग, 1 साल पहले, 2 साल पहले, और उन्होंने लोगों को विजन दिखाना शुरू किया, बहुत सारे लोग अपने लोगों को बड़ी मीटिंग्स के लिए, क्योंकि इंडिया में ओपन अप नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो ऑस्ट्रेलिया ले गए उनको, वो अमेरिका ले गए, यूएस ले गए, वहां पर उनको बड़े बड़े सेमिनार दिखाए उन्होंने, और बिलीव बिल्डिंग देखो ये होने वाला है इंडिया में। और फॉर्च्यूनेटली मैं तो 98 में आ गया था, मतलब हम लोग वो शुरू वाले नहीं थे, हम लोग लास्ट 98 वाले थे, जब भीड़ हो चुकी थी ऑलरेडी, ऑलरेडी सिल्वर प्लेटिनम हो चुके थे लोग, है ना। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि वी वर न्यू, है ना, नए थे उस टाइम पे जब अपॉर्चुनिटी आई थी। तो मैं आज भी सोचता हूँ, जितने लोगों को भी इस बिजनेस में 15-20 साल हो गए हैं, मतलब जो लोग 2015 से पहले वाले हैं, वो हमेशा कितना भी अच्छा उन्होंने कर लिया, वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार हमने वैसे ही नहीं किया जैसे करना चाहिए, है ना। तो वो माहौल ही अलग था यार, किसी को एमवे पता ही नहीं था, किसी को नेटवर्क मार्केटिंग पता ही नहीं थी, ठीक है, उसके उस टाइम पे चैलेंजेस अलग थे, है ना, लेकिन उन चैलेंजेस से तो पार पा ही लिया था ना हमने, तभी तो टिके रहे इस बिजनेस में। लेकिन शायद जितनी मेहनत हम कर सकते थे नहीं की हम लोगों ने, बता रहा हूँ, जितना एक्सपेंशन कर सकते थे। अभी नारंग जी के साथ बात हो रही थी मेरी, मैंने उनको बोला सर साउथ में ले ही नहीं जा पाए हम लोग बिजनेस, यार इतना बड़ा साउथ था, क्योंकि अभी दिल्ली में हम लोग तो हम देख रहे थे सारे ही हुई, इनफैक्ट वो गाने ही साउथ वाले चल रहे थे,
क्योंकि भैया जहाँ के जहाँ की सेलिब्रेशन होगी गाने तो वहीं के चलेंगे ना, है ना। हमने कहा हमने सोचा ही नहीं ऐसे कभी इतना बड़ा जो है। हम तो खुश हो गए, 50,000 रुपए आ रहे हैं, 1 लाख रुपए आ रहे हैं, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, डायमंड हो गए यार हम तो यार, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, लेकिन अच्छी चीज पता है क्या है, क्यों हम एक्साइटेड हैं? हम एक्साइटेड इस चीज के लिए हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे 98 में बिजनेस लॉन्च हुआ था ना, वैसे ही रीलॉन्च हो रहा है बिजनेस। इसको इस तरीके से देखिए दोस्तों, टेक इट एज इट इज रीलॉन्चिंग। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों आपको, 9 महीने में डायमंड हो गए थे डॉक्टर ब्रैक्स, मतलब 4th मंथ से डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू कर दी थी। एक ही एडवांटेज था उनके पास, कि उनका विजन क्लियर था एमवे का। उनको पता था कनाडा में वो करके आ गए थे। क्या आज आपका वो विजन क्लियर है कि नहीं है, बताइए जरा मुझे। उन्होंने जीरो से शुरू किया था 98 में, नया फॉर्म भरा था, नया नंबर लिया था। आप में से कोई भी जीरो से शुरू नहीं कर रहा। कोई 3% पे, कोई 6% पे, कोई 9% पे, कोई प्लेटिनम है। अरे ठीक है, आप एमरल्ड रहे होंगे, आज 10,000 पीवी तो हो रहा है ना, 15,000 पीवी तो हो रहा है ना, जीरो थोड़ी हो यार, है ना। लेकिन मैं फिर बता दूं आपको, मैं यदि ये वाले एक जैसे 1.5 साल छोड़ दिया आपने, ये जो 14 महीने अगले बचे हुए हमारे और 1 हफ्ता बचा हुआ, यदि ये छोड़ दिया आपने, फिर पीछे रह जाएंगे आप, है ना। और फिर शायद फिर वही भी 20-25 साल फिर वेट करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि 20-25 साल सबके पास है ना। और यदि है भी तो यार क्या अगले 20-25 साल फिर मेहनत करते रहेंगे, फिर वेट करेंगे उस चीज का, है ना। तो मुझे लगता है कि जो मेरा प्योरली जो मैसेज होगा वही मैसेज होगा दोस्तों, बी एक्साइटेड, है ना। सब कुछ लगाने को तैयार हो जाओ, दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम, प्रायोरिटी बेस्ड बिजनेस पे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पहले हम लोग क्यों एक्सपेंड नहीं कर पाए बिजनेस को, उसके पीछे 3-4 तरह के चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था कम्यूटेशन। 98-99 में तो ये जहाज वहाज वाला चक्कर ही नहीं होता था यार, हर सिटी में था ही नहीं। बहुत एक्सपेंसिव होता था, फोन करना मुश्किल होता था, है ना। सैलरीज उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, क्लास 1 ऑफिसर की सैलरी होती थी 15-20 हजार रुपए, क्लास 1 की बात कर रहा हूँ। आई यूज टू मेक 4,000 रुपीज एज एलडीसी, है ना। ज्वाइनिंग फीस, फिर प्रोडक्ट भी नहीं था, न्यूट्रलाइट नहीं था, आर्टिस्ट्री नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी हेल्थ कितनी जबरदस्त बात है, उस टाइम हेल्थ के लिए सब हेल्दी होते थे उस टाइम तक। ये सारी बीमारियां उसके बाद ही शुरू हुई है, क्योंकि टीवी आया उसके बाद, सोशल मीडिया आया उसके बाद, है ना। वहां से ही हमें प्रोग्रामिंग हो रही है, क्या डाला जा रहा है हमारे दिमाग में। आप सोच के देखो, आप देखो एक एक्सीडेंट हुआ है अहमदाबाद में, कितनी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई। देखो कैसे हमारा माइंड, एक दिन हमने क्या सोचना शुरू किया, अगले दिन हमने सोचना कि अच्छा टर्की ने किया होगा, तीसरे दिन किसी ने बताया कि वो तो आदमी जो बच गया वो तो था ही नहीं उसके अंदर। सोच के देखो, मतलब क्या चल रहा है, सोच के देखो। और हम हर चीज को सच मान रहे हैं, और बाद में फिर हम मतलब होते हैं यार चलो कोई बात नहीं, अरे भाई वहां तो चल गया हमारा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन पूरी जिंदगी हमारे आगे वाली यदि प्रोग्रामिंग हो गई और हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया लाइफ में, खत्म हो गया ना मामला फिर, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, यदि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है जिंदगी में, मेरे पास तो नहीं था दोस्तों। आज आप सोच के देखो, आज यदि मैं आपको बोलूं जिस भी शहर में, अच्छे शहर की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 2 कोई भी आपका हो, क्या आप 200-300 गज का प्लॉट ले सकते हो आज? यदि जवाब ना है, तो क्यों नहीं देखना चाहिए बिजनेस को यार? क्यों नहीं देखना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है, उसका नाम एमवे है। आप समझ रहे हो? आप सोच के देखो, यदि डेथ बेड में कोई हो और कोई ऐसी दवाई हो जिसका नाम एमवे और वो ठीक हो सकता हो, तो दवाई का नाम देखेगा आदमी क्या? बताओ जरा मेरे को, है ना। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों आपको, देखो इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं। वो अलग चीज है कि हम इतने पुराने हो गए हैं, 70 साल होने वाले हैं, हमारे पे 90 साल से बड़ा न्यूट्रल है, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो सब बाद में आएगा। सबसे पहले आएगा एक डिसीजन, है ना। सुमित जी जब इतना सब कुछ करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के आ गए, तो कोई लिख के थोड़ी दिया था एमबी ने उनको कि हम सैलरी देंगे आपको यदि नहीं हुआ तो, चिंता मत करो, जब तक स्ट्रगल करते रहो तब तक हम सैलरी देते रहे, कुछ नहीं। देयर वाज नथिंग, बट दे न्यू कि ये जो कॉलेजियंस यहाँ पर भर रहे हैं ऐसे यहाँ पर भरेंगे। और दोस्तों भरे भी। बट फिर कोविड आया, और कोविड के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीजें बुरी भी हुई दोस्तों, है ना। पीपल लॉस्ट द ट्रैक, बहुत सारे लोग ट्रैक ही छोड़ गए, छूट गए, उनको लगा हम पीछे रह गए, उनको लगा अब नहीं हो सकता। दैट वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, हमारे ग्रुप में भी हुआ कुछ लोगों के साथ। वो कोप अप नहीं कर पाए, पता नहीं क्या, मतलब समझ में नहीं आया मेरे यार, इतने अच्छे अच्छे बिजनेस चल रहे थे उनके, पता नहीं क्या बीमारी आ गई दिमाग में, अरे अब तो बीबीएस नहीं हो रही है, अरे अब तो ये नहीं, अरे अब से क्या फर्क पड़ता है यार। मेरी सोच ये है कि जो चैलेंज मेरे को है, क्या वो सुमित जी को है कि नहीं है, क्या नारंग जी को है कि नहीं है, क्या अंकुर गुप्ता को है कि नहीं है। और यदि उनको भी सेम चैलेंज है, तो मैं उनकी तरफ देखूंगा कि वो क्या कर रहे हैं, और मैं देखूंगा दे आर एक्साइटेड, दे आर डूइंग इट, दे आर अडेप्टिंग द सिस्टम। मैंने कहा लगते हैं यार ढंग से,
थैंकफुली वापस आज हम लोग ट्रैक में हैं, है ना। बहुत सारे हमारे बिजनेस में है जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और मेन चीज हमने वो बस पकड़ ली है, जो बस छूट गई थी वो पकड़ ली है ना। और अब इसमें राइड करना है और अब आगे बढ़ना है ना। अभी लुधियाना में हम लोग थे बीबीएस में, क्या एक्साइटमेंट है यार वहां पर, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब हम हम सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये सिखाने आ रहे हैं, हम सीख के आए वहां से कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। एक आदमी ने आधा हॉल भरा हुआ था, सोच के देखो, आधे हॉल एक ही आदमी का था, एक लीडर का। 20 लीडर है उस मार्केट में, एक लीडर ने आधा हॉल भर रखा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो वो दुखी है जिसने आधा हॉल भर रखा, तो खुश था, वो तो लग रहा था, वो तो उछल रहा था, वो चल थोड़ी रहा था, है ना। वही मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, यदि आज आपको लग रहा है कि आपके साथ में बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद करो भगवान को कि आपके लिए मकाम मौका दे रखा है उन्होंने। ये काम नहीं करना है, बाहर काम मौका मिलता है ना। बाहर लोग देखा आपने, चौराहे पे रोज देखना, कभी किसी चौराहे पे देखना, वहां जरूर कोई नींबू मिर्च डाल के गया होगा, वो सब गड़बड़ करने के लिए जा रखा है किसी ना किसी के कि इसका बंद हो तो मेरा चले, है ना। वो जो शब्द है ना, कट थ्रोट कंपटीशन, उसको एक्चुअल में सोच के देखना उसका क्या मतलब है। व्हाट डज कट थ्रोट मीन्स, है ना। उस हद तक लोग चले जाते हैं बाहर जो है। तो मैं तो ये मानता हूं दोस्तों कि यदि आज मेरे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज प्लान नहीं दिखा रहे हैं, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर मी। मेरे लिए वो बैड न्यूज तब होगी जब मेरे ग्रुप के बहुत सारे लोग नहीं दिखा रहे होंगे, तब मेरे लिए बैड न्यूज होगी। और उसमें भी मैं मानता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कस्टमर तो जिंदगी भर रहेंगे, नहीं ढूंढेंगे ना यार। जीरो से यदि मैं सिल्वर गया और प्लेटिनम गया, और आज यदि मैं फिर 9% पे आ गया हूं, तो जीरो से प्लेटिनम जा सकता था मैं जब मुझे कुछ नहीं आता था, अब 9% से दोबारा नहीं जा सकता प्लेटिनम और एमरेल्ड। सोच के देखो यार, ये सिर्फ माइंडसेट और कुछ भी नहीं है दोस्तों, एटीट्यूड, इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, है ना। तो फटाफट से 20-25 मिनट हमारे पास है, तो कुछ मैं नए लोगों के लिए बोलूंगा, जो नए लोग हैं अभी स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस में, उनके लिए 5-6 पॉइंट में लिख के लाऊं, जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि इसको बाद में दोबारा से सुन सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि बहुत सारी कैटेगरीज एमवे में है ना। आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ब्रांड बदलना है। यदि एमवे में कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि वो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ मिल रहा है, तो आप उसको चेंज करें फटाफट से। और जो पसंद है, जो अच्छा लगता है ट्रेनिंग लेने के बाद, जो वैल्यू फॉर मनी लगता है आपको, उसको जिंदगी भर के लिए कसम खा ले कि अब तो ये यूज करूंगा। दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। नहीं तो कंपनी शर्त के साथ दे ही नहीं रही होती आपको कि यूज करो और वापस कर दो। सीधी सी बात है यार, खत्म हो गई बात, ठीक है। वंस फॉर ऑल परचेज कर लो, ठीक है। जो भी मेरे घर में जो भी आएगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ एमवे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि एमवे में आ रहा है तो वहां से आएगा, फिर ट्रेनिंग लेते हैं उसकी, समझते हैं, क्योंकि बहुत बार पहली बार में नहीं समझ में आता, बहुत सारे लोगों को एसेट नहीं समझ में आता पहली बार में। ट्रेनिंग लेंगे यार, क्या दिक्कत है, क्योंकि वो मेरी टर्नओवर बनेगी। इसलिए इसलिए नहीं खरीदना है कि वो मैं खाली एमवे में जुड़ा हूं तो इसलिए एमवे का सामान खरीदना है ना। वो अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप समझिए। हर प्रोडक्ट एमवे का कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए प्रोत्साहित करता है, आपको देख लेना चाहे, बर्तन धोने तक का, है ना, वो भी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है। तो इसको समझना है आपने। दूसरी चीज, है ना, आदत नहीं बदलनी है, ब्रांड बदलना है। हम कुछ नया काम करने को नहीं बोल रहे हैं। दूसरा काम क्या करना है आपने, कि उसको यूज करना है एक्चुअल में। बहुत बार बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, चलो यार मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, अच्छा लाखों रुपए मिल रहे हैं, चलो ले लेता हूँ यार, क्या दिक्कत है, क्या क्या खरीदना बताओ, जैसे पहले किट खरीदते थे हम लोग। नहीं, आपको 8 से 10 ऐसे प्रोडक्ट उसमें से चूज करने हैं जिसका मास्टर बनना पड़ेगा आपको। मैं नहीं बोलता सारे मास्टर बन जाओ, 4-5-6 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए आपके जो न्यूट्रिशन के, ऐसे ही 4-5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट आपके होने चाहिए जो होम केयर पर्सनल केयर के, दैट्स इट। आप देखो क्या हो सकता है ना। उससे ही पता नहीं क्या कर दोगे आप दोस्तों, बता रहा हूं, है ना। और फिर एक एक करके बढ़ाते रहो उसको, वो अपने आप हो जाता है फिर। थर्ड पॉइंट इज द सॉल्यूशन। हम लोगों को रिकमेंड करेंगे इन प्रोडक्ट्स को एज अ सॉल्यूशन, राइट, है ना। हम प्रोडक्ट नहीं बेचने जा रहे हैं, हम किसी को डेमो दिखा रहे हैं, तो हम सामान का डेमो नहीं दिखा रहे हैं, हम उसे सॉल्यूशन का डेमो दिखा रहे हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। और प्योरली एज अ कस्टमर ही हम इससे उनको सॉल्यूशन देंगे, नॉट अ बिजनेस ओनर इनिशियली। फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, कि हम इसको एक अच्छा कस्टमर बनाना चाहते हैं। एक अच्छा कस्टमर ही अच्छा क्लाइंट बनता है, और एक अच्छा कस्टमर और क्लाइंट ही आपका एक अच्छा पार्टनर बनेगा। पहले उल्टा होता था, पहले हम ट्रांजेक्शन करवाते थे, बिजनेस लेके आते थे। आज हम बोलते हैं नहीं, यू जस्ट कम, है ना।
इनवाइट देम फॉर अ जर्नी, है ना, इनवाइट देम फॉर जर्नी, चलो आके देखते हैं यार, चलो आओ, चलो चलते हैं, आओ चलो स्टोर तक चलते हैं, आओ चलो वेबसाइट को देखते हैं, है ना, बिल्कुल इजी होके, है ना। चौथी चीज, रजिस्टर पीसीज। देखो बहुत बड़ी कमी क्या हो गई है, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं सर मेरी तो ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, सर पिछले महीने 2 ही ज्वाइनिंग हुई। अरे भाई ज्वाइनिंग, वो जो पीसी हमारे साथ आ रहे हैं वो भी तो पार्ट है हमारे नेटवर्क का। आज यदि आप जियो वाले से पूछोगे, एयरटेल वाले से पूछोगे, उसको बोलो कि तुम्हारे नेटवर्क एक्चुअल वाला इंपॉर्टेंट नेटवर्क कौन है, तो उसको नहीं बोलेगा जो बेच रहा है उसको, वो हमको बोलेगा ये हमारे नेटवर्क है, दे आर इंपॉर्टेंट, हमसे पैसे आ रहे हैं उनको, जो हर महीने रिन्यू कराते हैं, हर 3 महीने में रिन्यू कराते हैं, हर साल में रिन्यू कराते हैं सब्सक्रिप्शन। वी आर दी एसेट फॉर देम। वो तो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो तो उनकी मजबूरी है, उनको रखना है उन्होंने कि एक्सपेंड करना है, सर्विसेज देनी है ना। लेकिन यहाँ पर कौन एक्चुअल में कौन है, तो ऐसी इस बिजनेस में दोस्तों आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे 2 यदि ज्वाइनिंग हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, यदि मेरे महीने में 40 कस्टमर आ रहे हैं तो मेरे 42 लोगों का नेटवर्क बढ़ा, है ना। इस तरह की सोच के साथ आना पड़ेगा दोस्तों आपको। और पांचवी चीज, जब नेटवर्क बनाने की मैं बात करता हूं तो नेटवर्क का मतलब होता है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना है आपने, रिलेशनशिप्स, है ना, कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। एक कहावत है, बोला जाता है पीपल डोंट, क्या बोलते हैं, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अनलेस यू दे नो हाउ मच यू केयर, है ना। आप रिस्पेक्ट दो उनकी, एम्पैथी होनी चाहिए आपके पास। आप उनकी आज की स्थिति के हिसाब से देखो ही मत, सबको बराबर देखो। मेरे को कभी भी ध्यान है 98 के बाद से कभी किसी ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं लोअर मिडिल क्लास से था या मैं क्लर्क था, कोई मतलब ही नहीं है, है ना। वो सिर्फ एक ही चीज देखते थे, इसके अंदर एक्साइटमेंट है कि नहीं, ये मीटिंगों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मीटिंग में आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, ये सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, इसके शब्द चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। और हमेशा अप्रिशिएट किया उन्होंने, हमेशा बोला यू कैन डू इट। हमसे नहीं हो रहा था तो हमारे ग्रुप में नीचे जाके काम किया उन लोगों ने। हम नहीं लॉन्ग डिस्टेंस जा पाते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा बिजनेस हो रहा है, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर करो हम वहां पर करते हैं, है ना। और आप क्या ये सब कर नहीं रहे अपने बच्चों के लिए, क्या 20-20 साल तक, 22-22 साल तक सब कुछ कर रहे हैं ना। कम से कम यहाँ पर जो आपके डाउन है पैसे थोड़ी ले रही है आपसे, वहां तो बच्चों को पैसा भी देना पड़ रहा है, फीस भी देनी पड़ रही है, कपड़े भी देने पड़ रहे हैं, खाना भी देना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या देना है यार, बताओ ना जरा मुझे, है ना। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके लिए नेटवर्क बनाने के लिए आपको यूज करना है, टीम की मदद लेनी है दोस्तों, अकेले नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क बिल्डिंग इज नॉट अबाउट रिक्रूटिंग पीपल, है ना। बहुत बार लोग सोचते हैं नेटवर्क तो बना दूंगा मैं तो जानता हूं, अरे वो नेटवर्क, वो जो है ना वो नेटवर्क नहीं है, वो तो चेन बन रही है आपकी। नेटवर्क तब बनता है जब रिलेशनशिप बनती है, उसमें चेन तो टूट जाती है, बहुत सारे लोगों की टूट गई है, हमारी भी जहां पर वो नहीं थी, मजबूत नहीं थी, वो टूटी। यू कांट, है ना, और टूटना ही सही है, क्योंकि उसको रख के फायदा क्या है ना। यहाँ पर हम लोगों को बुरा लगता है, नेचर देखो ना, नेचर में क्या होता है, आप देखो अभी देख रहे होंगे बारिश शुरू हो गई तो सब हरा हरा दिख रहा होगा आपको, है ना। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वहां पर साथ कोई पत्ता भी नहीं दिख रहा होगा उसके ऊपर, ये नेचर है, उसको पता है कि गिरेगा ये, फिर नया आएगा, सीजन आएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या, हमें क्या, वो विजन तो हमारा क्लियर होता नहीं, है ना। हम घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो चले गए, अरे यार ये तो अब तो सामान भी नहीं खरीद रहे, अरे यार मेरी मीटिंग में तो इतने लोग आते तब तो इतने ही लोग आ रहे हैं, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है। मैंने देखा कितने सारे लोग ऐसे हैं, श्रवण आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज के टाइम पे उनका 7,000 पीवी हो रहा है, बट दे आर नॉट एक्साइटेड, जस्ट इमेजिन। मतलब 60,000 पीवी उनका हो रहा है, और ये आपको पता है कि वो नहीं कर रहे होंगे तब हो रहा है। मतलब मैं मन में सोचता हूँ यार, मतलब क्या, मतलब कैसी जगह पे वो बैठे हुए हैं। वो ड्रीम है लोगों का, लोग जिंदगी में पहुंचते ही नहीं है, बहुत सारे लोग कभी जिंदगी में 7,000 पीवी पे, और उनका अपने आप हो रहा है 7,000 पीवी एंड दे आर नॉट एक्साइटेड एट ऑल। बोले सर अगस्त में देखेंगे पहले क्या वर्क करके करती है कंपनी, जस्ट इमेजिन। और मैं पता क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, ये चीजें बताने की नहीं होती, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो तो वो समझ ले। आज के टाइम पे यदि 6% भी हो रहा है ना, और आपके बिना हो रहा है 9% भी हो रहा है ना, आप पता नहीं कहां पहुंच सकते हैं दोस्तों, पता नहीं कहां पहुंच सकता है। बस एक बार और एक्साइटमेंट की जरूरत है, हाँ तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो पुराना वाला बिजनेस नहीं चलेगा, ये किसी तरह से मीटिंग में ले आऊं, इसको बैठा दूं मैं चला जाऊं, अब नहीं होने वाला है ना। पर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अब सीखना क्या है,
आज के टाइम पे हम लोगों का जो भी सीखने का टाइम होता है वो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, है ना। हम सुबह 7 बजे सीख रहे हैं, 7:30 बजे सीख रहे हैं, 8 बजे सीख रहे हैं। उस टाइम पे क्या करते थे पहले हम लोग? कुछ भी नहीं, और जो काम करते थे वो अभी भी कर रहे हैं साथ साथ में, है ना। रात के टाइम पे सीख रहे हैं, 8 बजे बाद, 9 बजे बाद, 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, है ना। आप समझो, पहले सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी कि मैं कितनी जगह जाऊंगा यार, और सब जगह जाऊंगा वो पैसे लगते थे। अब वो पैसे का चक्कर ही खत्म हो गया। अब तो जूम के थ्रू बात हो रही है। पहले कभी अपलाइन को मिलाना पड़ता था, तो कभी एफआरयू में ले जाते थे उनको, कभी किसी बड़ी मीटिंग उनकी होती थी तो यहाँ से बस भर के ले जाना होता। अब कुछ भी नहीं है। अब मैं पहले से ही उनसे बात करके रखता हूँ, तो मैं रोज मिलवा सकता हूँ लोगों को। वो अपने घर में ऑफिस में बैठेंगे, मैं अपने घर में ऑफिस में बैठा हूँ। आप उनसे प्लान दिखवा सकते हैं यदि चाहें तो, फॉलो अप करा सकते हैं। क्योंकि प्लान तो वो 643 तो रह ही नहीं गया। अभी पीयूष ने प्लान दिखाया, वो कहाँ 643 की बात है। एक आइडिया है, किसी ने बोला भी था कि क्या मुझे मॉडल बता सकते हैं। हाँ जी, मॉडल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मिलिए जिन्होंने आपको बुलाया था। क्योंकि अभी आज आप पिक्चर देखने आया, मूवी। जब मूवी देखने जाते हैं तो उसमें वो सिखाते थोड़ी मूवी बनाते कैसे, है ना। तो आज आपको मूवी दिखाई जा रही है कि क्या हो सकता है, यदि आप शुरू करेंगे तो क्या बन सकते हैं आप, कैसे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, किस किस बैकग्राउंड से लोग हैं, कितने लोग आ सकते हैं। सोच के देखो, 500 लोग हाउसफुल, उसके अलावा 200 लोग वहां पर भी हैं। और गलती से कल जाके देखोगे तो वो 2,500 हो चुके होंगे, है ना। हाँ, उसके बाद आप बोलेंगे मुझे ये चाहिए, फिर आपकी अपलाइन आपको टीच करेगी, और उसके लिए सब कुछ है बिल्कुल जो है। और छठी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेल्थ क्रिएशन दोस्तों। वी ऑल आर हियर फॉर वेल्थ क्रिएशन, नॉट फॉर मेकिंग मनी। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या होता है? जब टाइम मल्टीप्लाई होता है और एफर्ट मल्टीप्लाई होता है तब वेल्थ बनती है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। वेल्थ का मतलब पैसा नहीं होता है। वेल्थ का मतलब होता है कि 24 घंटे से ज्यादा काम हो रहा है। सोच के देखो, एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम अकेला कर ही नहीं सकता कोई, है ना। वो वेल्थ क्रिएशन यहाँ पर होती है दोस्तों, है ना। और जब वेल्थ क्रिएशन होती है तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, पैसिव इनकम की बात करते हैं। एक टाइम के बाद पैसिव इनकम आती है। आज हमें वहां से इनकम आ रही है जहां पर हमने 20 साल पहले काम किया था। सोच के देखो, 20 साल पहले काम किया था, आज भी वहां से इनकम आ रही है। आज भी वहां पर बात करते हैं, लेकिन आज हम वो काम नहीं करते हैं वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी वहां एम्प्लॉय फाउंडर एम्प्लॉयज हैं। यार क्या कराएंगे हमसे? अब श्रवण अपनी अपलाइन से क्या करवाते होंगे, बताओ ना जरा मेरे को। क्या प्लान दिखवाएंगे, क्या फॉलोअप करवाएंगे, बताओ जरा मेरे को, है ना। लेकिन वहां से इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। ट्रिप्स मिलती है बड़ी बड़ी। फिर जो मंथली इनकम आपको दिख रही है ना दोस्तों, 3 से 9% पे, इसको सिर्फ आप गेम्स के तौर पे लीजिए कि देखो पैसा आता है कि नहीं आता, दैट्स इट। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब आपकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी एनुअल इनकम्स आएंगी, जो प्लेटिनम से शुरू हो जाती है हम लोग, है ना। और रिकॉग्निशन तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको दोस्तों में। और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बोलने का शौक है, तो मैं सच बता रहा हूँ, बिल्ड दिस बिजनेस, है ना। जो स्पीकिंग असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको, जो एक्साइटमेंट वहां पर मिलती है, जिस तरीके से लोग आपको लेते हैं, है ना, आपकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और जिस ये सब जो हम बीबीएसएस करके आ रहे हैं सबकी रिकॉर्डिंग गुरुकुल में आने वाली है। और ये सब पे करती है कंपनी, है ना। एक बार बिल्ड करना है आपने। तो फटाफट से 15 मिनट मेरे पास है, उसमें हम बात करते हैं बाकी और लोगों से, है ना। क्योंकि मैंने सिंपल सिंपल आपको बताया ये चीजें, और जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया कि इसको दोबारा सुन सकते हैं आप, तो इसलिए कोई नो वरी, राइट। तो जितने भी सीरियस लीडर्स हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, डोंट वेस्ट टाइम, पहली चीज। सेकंड, क्रिएट अर्जेंसी, एज इफ यू हैव ओनली गॉट 14 months and 1 week, दैट्स इट। एक हफ्ता, इस 6 दिन रह जाएंगे कल से, और 14 महीने, 2 महीने, जुलाई अगस्त, और 12 महीने अगले। एनी वन ऑफ यू, इफ यू आर नॉट हिट 1 लाख रुपीज पर मंथ, आप वहां पर पहुंच सकते हैं। मैं ऑलरेडी पिछले 22 महीने से ये अपने ग्रुप में बता रहा हूं। कुछ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ लोग इस 14 महीने में आने वाले हैं। वही मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तीसरी चीज, सेल्फ डेडलाइंस। एक आपकी अपलाइन बनाती है आपके लिए प्लान, एक आपकी अपलाइन बोलती है तुम यहां पहुंच सकते हो, चलो यार ऐसे करते हैं। मैं बोल रहा हूं अपने लिए भी बनाओ, है ना। अपने को चैलेंज करो, मुझे और आगे जाना है यार, मुझे जल्दी करना है। मैं सच बताऊं, जब भी आप किसी भी लेवल पे पहुंचेंगे ना, तब आपको एक ही चीज महसूस होगी दोस्तों, यार ये मैं पहले कर सकता था, ये मैं पहले कर सकता था। मैं बता रहा हूं आपको, है ना। अभी मुश्किल लग रहा है, तब आपको ऐसा लगेगा, है ना। तो कैसे करना है? अब इसके लिए एक बहुत जबरदस्त मेरे एक लीडर है जिन्होंने बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बताई। इसको मैं चाहता हूं जरूर लिखो कहीं पर, और बड़ा बड़ा लिख सकते हो, लिख लेना कहीं पर। अल्ट्रा प्रो वर्क मोड, है ना। फोन में देखा होगा ना आपने, अल्ट्रा प्रो, अल्ट्रा प्रो वर्क मोड। नाउ वी नीड टू वर्क ऑन अल्ट्रा प्रो वर्क मोड, वर्क मोड, है ना।
तो यदि जल्दी आगे बढ़ना है तो पहला पहला नियम क्या है? पहला नियम है नेवर हिट पॉज। ये मैं लीडर से बात कर रहा हूं, है ना। होता क्या है कि हम एक्साइटेड तो होते हैं कभी ना कभी, है ना। आपने देखा होगा जब सितंबर शुरू हुआ था तभी एक्साइटेड थे, फेस टू फेस हुआ था पिछली बार फिर भी एक्साइटेड थे, फिर कोई एसएसआई आ गया फिर एक्साइटेड हो गए। आपने देखा होगा हुए थे हम सबके सब जो, है ना। यार ये तो एसएसआई आ गया मजा आ गया है ना। अरे यार अब तो कंसिस्टेंसी पे अच्छा ये भी मिलने लग गया, अच्छा 20,000 भी मिलने लग गया है अलग से जो है बीएफआई में, अच्छा 40 भी मिलेगा, अच्छा फिर 40 और वो भी 80 भी मिलेगा, अच्छा यार बहुत जबरदस्ती। लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद किसी भी कारण से वी हिट पॉज। अब ये एटलीस्ट अगले 14 महीने के लिए मैं सिर्फ बोलूंगा दोस्तों, नेवर हिट पॉज फॉर जस्ट 14 मंथ्स। 14 महीने के लिए कमिट कर दीजिए अपने। मैं अपने लिए अपने से भी बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो। और मेरा भी ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है ना। इट्स अ नंबर गेम। आप समझिए इस बिजनेस में इट्स अ नंबर गेम। एक बॉब एंड्रयूज है, क्राउन है इस बिजनेस में, मुझे मौका भी मिला उनसे मिलने का। वो हमेशा एक चीज बोलते हैं सिंप्लीफाई करो यार। पता सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? वो बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं जो एमबीए नहीं करेंगे और कुछ लोग एमबीए करेंगे, और जो लोग एमबीए करेंगे कोई भी कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन प्लान दिखा रहा है, कितना अच्छा प्लान दिखा रहा है ना। वो बोल रहे कुछ लोग हैं जिन्होंने करना ही करना है। और इसीलिए आप देखना अपने शहरों में कुछ लीडर्स आपको लगते होंगे कि जो जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, है ना, विद ड्यू रिगार्ड्स, लेकिन आपको लगता होगा यार यार इतना स्मार्ट तो नहीं दिख रहे हैं, है ना। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको उनको प्लान दिखा दिया जिनको करना था इस बिजनेस। दैट्स इट। हो जुड़ गए। अब आप सोचते रहो ये उस लायक है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लायक का तो कुछ काम है ही नहीं ना इंटरप्रेन्योरशिप में लायक लायक वाले तो नौकरी कर रहे हैं सब जगह। आप चेक करो ना, है ना। जेफ बेजोस को देख लो, आप एलोन मस्क को देख लो, है ना। आप इनको ट्रम्प को ही देख लो, है ना, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन है कहां पर जिंदगी में? आप सोच के देखो, है ना। तो लायक से कुछ नहीं होता है इस बिजनेस में। देखो एमबीए के साथ में एक ही चीज है, आपको कितना आता है उससे एमबीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज कि क्या हमने प्रोड्यूस किया है ना। तो मैं फिर बोलूंगा आपको, मैं सबसे इंपॉर्टेंट है इट्स अ नंबर गेम। मुझे तो एक चीज समझ में आई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी बताना है। हाँ, डेफिनेटली इससे फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि उससे लॉ ऑफ एवरेज बेटर हो सकता है आपके, तो अपने को इंप्रूव करते रहो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सीखो मत कुछ भी और बस बताते रहो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो एक अलग काम है, वो करते रहो जितनी जल्दी जल्दी करना है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कितने लोगों को कितनी जल्दी आप बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ, टॉक अबाउट योर टीम। डोंट टॉक अबाउट एमबीए, डोंट टॉक अबाउट योर सेल्फ, टॉक अबाउट योर टीम, टॉक अबाउट योर कम्युनिटी, है ना। उनको बोलो। और अब तो सबसे बड़ी बात है, मुझे यदि किसी को बुधवार की मीटिंग में बुलाना है तो अब अगले बुधवार का वेट थोड़ी करना है यार। पिछली 100 मीटिंग तो अवेलेबल है ना हमारे पे रिकॉर्डिंग में, वो दिखा दो यार, क्या दिक्कत है ना। एक बुधवार में एक ही मीटिंग होती है ना। आप एक ही दिन में 10 मीटिंग दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो? 1.5 में चला दो। जो वाला दिखाना, अब यहाँ पर तो मजबूरी है आपकी कि 8 बजे मैं नहीं आ सकता था, मेरा तो 9 बजे पौने 9 बजे नंबर है। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग में दिखाओगे तो आप 8 बजे क्या, 7 बजे क्या, 6 बजे क्या, सुबह 5 बजे भी दिखा सकते हो, है ना। थोड़ा समझो किस तरीके से, है ना। पुराने लोगों ने भी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सिस्टम को यूज करके बिजनेस को बिल्ड किया। इतनी कितनी इतनी कितनी कैसेट्स आती थी हमारे पास, मैं बता रहा हूँ अभी भी हमारे घर में भरी पड़ी कैसेट है, सोच के देखो। वॉकमैन लेते थे हम लोग उनको सुनने के लिए, है ना। आज वो सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल। बट डेफिनेटली आपको चूज करना पड़ेगा कि इसको क्या समझ में आएगा, ये कनेक्ट किस चीज से करेगा। क्योंकि ये बता दूं दोस्तों आपको मैं, आप बताने वाले नहीं हो तो कोई तो बताने वाला है। ये होने वाला है, बता रहा हूं आपको मैं, देख लेना अभी। और खाली वो जोड़ेगा नहीं, कल प्लेटिनम हो जाएगा, पाउंडर प्लेटिनम हो जाएगा, देखना। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आप सोचते हैं मैं बिजनेस दिखाता, वो किसी लेवल पे पहुंच के आपको प्लान दिखा रहा होगा, और फिर आप बोल रहे हो मैं तो कर रहा हूँ बिजनेस पहले से, है ना। देख लेना, यदि आपको डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो समझदार होगा वो वेट नहीं करेगा उस चीज का। दूसरी चीज, जो सरल काम है उसको मुश्किल मत बनाइए, है ना। सरल काम क्या है एक बार बताओ। लोग बोलते हैं मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे करूं। मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, सब लोगों से, यहाँ पर 500 लोग बैठे हुए हैं, 200 वहां पर 700 लोग बैठे हुए हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको किसी से एड्रेस पूछना है, कौन नहीं पूछ सकता बता दो जरा। किसी को भी बोल रहा हूं आपको मैं, ऐसे रेंडमली, कि क्या आप एड्रेस पूछ सकते हो किसी से, कोई खड़ा है सामने में? आप बोलोगे हाँ। दुकान पूछनी है, कोई कोई रास्ता पूछना है अपने, टाइम पूछना है अपना, कोई मुश्किल है क्या? तो भाई इस बिजनेस में पूछना ही तो है अपने, है ना। यदि हेल्थ अप्रोच से बिजनेस कर रहे हो, आप पूछो ना उनसे कि आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो।
मान लिया कोई आपको हेल्दी लग रहा है, बिल्कुल फिट लग रहा है, तो भी पूछो उससे, है ना, कि आप किस चीज से न्यूट्रिशन कैसे पूरा करते हो अपना, कुछ जानकारी मिलेगी ना आपको, क्या दिक्कत है। सिखाना ही थोड़ी है, सीख कहीं से सीख भी सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर जगह आप देखेंगे ये जवाब मिलेगा आपको कि नहीं भगवान की कृपा है, लेकिन यार कर तो कुछ नहीं रहे हम अलग से, है ना। तो वहां पर आप बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो फ्री रेडिकल्स के बारे में। देखो कुछ ऐसे शब्द जरूर आपको सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, जिसको जब आप किसी को बोलोगे तो उसको हिट करेगा, यार ये कुछ बोल तो रहा है, मैंने सुना तो है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, चलो इससे बात करता हूँ, क्या पता कुछ जानकारी मिल जाए। रेडिएशन के बारे में आप उससे पूछ सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो छोटी छोटी चीजें, रस्टिंग के बारे में पूछ सकते हो कि आपको पता है लोहे में जैसे जंग लगता है ऐसे शरीर में भी जंग लगता है, सिंपल क्वेश्चन, है ना। और पर्पज ये नहीं होना चाहिए आपका कि मैं इसको बेचूंगा या इसको जोड़ूंगा, नहीं, पर्पज आपका ये होना चाहिए कि मैं इसको अवेयर करूंगा, दैट्स इट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं एमबीए बिजनेस में आया हूँ। एमबीए बिजनेस में मैंने खाली पैसा नहीं कमाना है, मैंने आशीर्वाद भी लेना है, मैं, मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि कल जब एमबीए की बात नाम सुने कोई तो लोग बोले नहीं यार, हाँ यार मैं देखा था यार, है तो बड़े स्मार्ट लोग यार, अच्छे लोग हैं यार, हाँ यार उसने मेरे को बताया था फलानी चीज के बारे में। एंड टॉक अबाउट योर कम्युनिटी, हर किसी के ग्रुप में कोई ना कोई कम्युनिटी चल रही है, यदि आप कम्युनिटी नहीं चला रहे हैं तो अपनी अपलाइन की कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए, यूज इट प्रॉपरली, डोंट हेजिटेट टू आस्क। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, कार्ल रेटन बोलते थे हमारी अपलाइन ओवरसीज ईडीसी, वो बोलते थे लेट देम से नो। आप क्यों सोचते हो ना बोलेगा, उसको बोलने दो ना, कैसे बोल देगा ना यार, है ना। थोड़ा सा तेज चलो, थोड़ा शार्प दिखो, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस देखो कि ये भी तैयार है कि नहीं बात करने को, उसके बारे में बात करो ज्यादातर। ये मत सोचो कि आज मैं मिल गया उसको तो आज ही बता देना है सब कुछ, थोड़ी सी दोस्ती बनाने की कोशिश करो। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब जगह काम नहीं करेगी, हैव कॉमन सेंस। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, एक रूल है कि यदि कोई चीज आपके लिए काम कर रही है तो इस स्टेज से, चाहे मैं बोल रहा हूं चाहे क्राउन में आके बोल दे, आपने उसको चेंज नहीं करना। इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू कीप ऑन डूइंग इट। यदि कोई बहुत अच्छी चीज है जो सुमित जी ने बताई है या आलोक ने बताई है या किसी और ने बताई है, और वो आपको लग रहा है जबरदस्त है लेकिन वो आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो अपनी अपलाइन से बात करो। अब नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए मेरी, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, बिकॉज द अल्टीमेट थिंग इज टू सक्सीड इन दिस बिजनेस। हम इस बिजनेस में इसलिए नहीं आए कि हम अच्छे दिखे, अच्छा बोले, अच्छा सीखे, नहीं, अल्टीमेट गोल क्या है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो ये बिजनेस ऑफर करता है वहां पहुंचना है ना। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब डायमंड नहीं होता दोस्त, यदि आपका अच्छा बीएफआई का बिजनेस है वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम है, एक स्टेप तक पहुंच गए, एक स्टेज तक पहुंच गए, है ना। जैसे आर्मी में जब आप जाते हैं ना, आईएमए में जाते हैं तो सीधा लेफ्टिनेंट बनते हैं, है ना। तो बनता लेफ्टिनेंट, लेकिन उसको पता है कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल तो हो गया हूँ, बस उसके लिए मुझे इतने साल रहना है, क्योंकि ऑटोमेटिक होना है उसमें, इसके बाद कैप्टन बनना है, फिर मेजर बनना है, फिर लेफ्टिनेंट करना है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप पढ़ेंगे, आप टेस्ट देंगे, आप क्वालिफाई करेंगे, तब आगे जाएंगे, लेकिन वहां तक तो फिक्स हो गया आपका। तो ऐसे ही इस बिजनेस में दोस्तों, यदि आपने बीएफआई बीबीआई सही तरीके से कर लिया, फाउंडर एमरल्डशिप डन डील है, कोई नहीं रोक सकता आपकी, बता दूं आपको। और फाउंडर एमरल्डशिप कोई फाइनेंशियल फ्रीडम से कम नहीं है, यदि वो फाउंडर एमरल्डशिप आपकी 10 तारीख से पहले हो जाती, यदि आपकी तीनों टीमें 10 तारीख से पहले क्वालिफाई कर जा रही है, मैं गारंटी दे रहा हूं, यू आर फार बेटर देन द मोस्ट ऑफ द डायमंड्स, है ना। मैं उनको पुट डाउन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं, बट यहाँ पर हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूं आपसे, है ना। क्योंकि 6 लोगों को बहुत बहुत मुश्किल लगता है, टीम पे काम करो यार, सॉलिड बिजनेस बनाओ ना, क्या दिक्कत है ना। अच्छी आदतें डालिए, है ना, कन्वर्सेशन सीखा जा सकता है, बात करो, जब बात होती है आपकी फोन के थ्रू रिकॉर्ड करने की कोशिश करो उसको, जिससे कि मैं दिखा सकूं, अपने खुद सुनो अपनी रिकॉर्डिंग, यदि आपको लगता है प्लान को नहीं भेजना है, मैं कैसे बोलता हूँ, पता नहीं क्या सोचेंगे, खुद तो सुनो, बहुत सीखता है अभी अपने उससे भी दोस्तों, है ना। आपको बेटर बनना है कल से, इट इज यू, इट इज यू वर्सेज यू, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, अपने से सिर्फ आपका। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज के टाइम में मानता हूं, लास्ट 4 मिनट्स, टेल अ टेल। मैं सच बताऊं, मेरे को यदि कोई बोला ना एक चीज बताओ यार, कोई ऐसा बंदा है जो बहुत एक्साइटेड है बिजनेस के लिए, बोला सर एक चीज बताओ जो मेरे को आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं बिजनेस में, मैं फिर बोलूंगा आपको, मैं स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, दैट्स इट। ये सीख लिया आपने दोस्तों, आप कंप्लीट है इस बिजनेस। टेल अ टेल, आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। Talk about your team, your upline, what support you are getting from your upline। आप सिर्फ ब्रिज का काम करेंगे, ब्रिज क्या होता है,
ये भी सड़क है, ये भी सड़क है, इसके बीच में एक ब्रिज बन गया। वो कहीं नहीं जाता है ब्रिज, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करता है दोस्तों, 25 किलोमीटर को 2 किलोमीटर कर देता है। आप भी ब्रिज का काम करेंगे, है ना? ब्रिज बनना है हम लोगों ने। और पांचवी और लास्ट चीज जो है, ऑलवेज बी इक्विप्ड। हमेशा इक्विप्ड रहिए दोस्तों, हमेशा इक्विप्ड। इक्विप्ड का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। जब आप टॉक सुनते हो, सीडी सुनते हो, लिखो उनको। ये देखो भरी हुई है कॉपियां, ये भरी हुई हैं सब। लिखते हैं हम लोग। पता है क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब मैं इसमें लिखता हूँ कि कौन सी सीडी मैंने सुनी, उसमें क्या बोला था उन्होंने, तो तुरंत मुझे ध्यान आता है, फिर मैं वो निकाल के सुन सकता हूँ। नहीं तो मेरे को क्या याद रहेगा कि सुगीत अजमानी की 25 सीढ़ियां हैं या 5 सीढ़ियां हैं, मेरे को कहां पर कितने मिनट में क्या बोल, मेरे को कैसे पता चलेगा बताओ? सुमित जी की आप देखो कितनी सीढ़ियां हैं, बताओ कितनी टॉक है। लिखने की आदत डालो, लिखने से क्या होता है, तुरंत जो खोलोगे आपको दिखा, अच्छा इसमें ये था, अरे यार चलो सुनता हूँ एक बार, है ना? ऑलवेज लिक्विड। आपको पता होगा तो आप उससे बात करोगे, उसको वही भेजोगे, है ना? और कोई जरूरी नहीं पूरा भेजना है आज के टाइम पे, आप उसको क्रॉप करके भी भेज सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सीखना पड़ेगा दोस्त, है ना? बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, आप कहां जाना चाहते हो? यदि मैं आपसे बोलूं कि अगले 14 महीने में आपको क्या लगता है, आपको कहां होना चाहिए, कहां होंगे की बात नहीं, कहां होना चाहिए, तो मुझे पता है आप में से कोई भी ये तो नहीं बोलेगा सर मैं डायमंड जा रहा हूँ 14 महीने में। मेरे ख्याल से शायद इतना जल्दी तो नहीं सोच रहे होंगे अभी। लेकिन जहां पर भी सोच रहे होंगे आप आज से ये मानना शुरू कर दो कि मैं हो गया हूं वैसा। कल सुबह से बिहेव करना शुरू कर दो। कैसे मैं दिखूंगा जब वो हो जाऊंगा, कैसे मैं ऑफिस जाऊंगा, कैसे मैं अपने काम कर रहा हूँ एमबे के, कैसे मैं अपनी टीम को संभाल रहा हूँ, कैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, कैसे मैं अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में हूँ। ऐसा करना शुरू कर दो दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, nobody can stop you. So me and Bhavna are always with you. Love you guys. It was fantastic talking to you. See you at the beaches of the world. Thank you, Shravan. Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया, फुल ऑन फायर आज तो। एकदम हर बॉल पे। आई मीन हर व्यक्ति के लिए, एक नए व्यक्ति के लिए, एक लीडरशिप के लिए, एंड वेरी मतलब हार्ट टू हार्ट, वेरी प्रैक्टिकल। आई मीन ये वीडियो को तो बहुत बार देखा जाएगा यूट्यूब पे दोस्तों। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आलोक एंड भावना जी। आई मीन थैंक यू सो मच देयर, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग। और वो तो मैं चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ लोगों का, बाप रे बाप, फुल ऑन फायर। थैंक यू सो मच भैया। और दोस्तों थैंक्स पीयूष एंड यामिनी ऑल्सो फॉर बीइंग देयर। और अब अगले वीक फिर मिलेंगे एक बढ़िया स्पीकर के साथ। और आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर।